नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज दो ऐसे योगों पे बात करेंगे। अगर ये जन्म कुंडली में आपके बन रहे हैं या फिर जन्म कुंडली का प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं या सीखना चाह रहे हैं, तो ये दो योग आपके लिए बेहद रोचक होंगे और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं लेके आया हूं। व्यक्ति के जीवन में जन्म कुंडली में 9 ग्रह हैं, 12 भाव हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि दोष लग ही जाता है कुंडली में। दो ऐसे योगों पे हम बात करने जा रहे हैं जो ये दिखाते हैं किसी भी प्रकार का कोई दोष हो, जन्म कुंडली में कोई भी किसी प्रकार का दोष हो, अगर ये दो योग हैं तो उन दोषों का हनन हो जाएगा। वो दोष आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, चाहे वो पारिवारिक दोष हो, चाहे वो धन से संबंधित दोष हो या किसी प्रकार का दोष हो। वो लगभग मान के चलिए ये योग जो मैं बताने जा रहा हूं, इस योग के कारण उसका बल जो है 90 से 99% कम हो जाएगा। तो कहते नहीं है कि ठीक है ये समय आपके लिए अच्छा है, आप परेशान ना होइए, भले ये योग बन रहा है लेकिन ये योग आपका कुछ कर नहीं पाएगा, वो वाली भाषा आप कहेंगे। ये जन्म कुंडली है। आप लोग भी जिनको नहीं पता अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और देखिए। अगर जन्म कुंडली में मंगल, बृहस्पति और शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शुक्र तीन ग्रह वर्गोत्तम हैं। वर्गोत्तम जिनको ज्योतिष का अंदाजा है वो जान रहे होंगे, जिनको ज्योतिष का अंदाजा नहीं है तो मैं बता दे रहा हूं। तीन ग्रह मंगल, शुक्र और बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में केंद्र में है, त्रिकोण में कहीं पे भी हूं, मैं ये ऐसा कहूंगा कि कहीं पे भी हूं। अगर ये तीन ग्रह लगन कुंडली, एक जगह पे आप देखेंगे लगन लिखा हुआ है और एक जगह पे आप देखेंगे नवमांश लिखा है। लगन कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों में मान लीजिए बृहस्पति है, गुरु मान लीजिए यहां आपका बैठा है और यहां पर 4 नंबर लिखा है। तो नवमांश में जब देखिएगा तो वहां पर भी जो है अगर 4 नंबर लिखा है तो ये कहा जाएगा देव गुरु बृहस्पति आपके वर्गोत्तम है। मान लीजिए मंगल है, मंगल यहां जो है लिखा है 8 नंबर और नवमांश में भी अगर मंगल जो है 8 नंबर में है तो ये कहा जाएगा वर्गोत्तमी। या शुक्र है, शुक्र 7 नंबर लिखा है और शुक्र जो बैठा है, कहने का मतलब ये है लगन में और नवमांश में नंबर कोई हो, नंबर 1 हो और ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि का नंबर नवमांश में भी उसी राशि में बैठा हो तो ये कहा जाता है ग्रह वर्गोत्तम हो गया। दूसरा, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल, शुक्र, बृहस्पति 3 ग्रह वर्गोत्तम हैं, पापी ग्रह अगर केंद्र में नहीं है, पापी ग्रह मंगल हो, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया और सूर्य क्रूर ग्रह है, सूर्य को मत काउंट करिएगा, मंगल यहां पर लिया जाता है, मंगल को मत काउंट करिएगा, ठीक है। अगर ये 3 ग्रह पापी ग्रह अगर जन्म कुंडली के मध्य में बैठे हैं तो ऐसे में कहा जाएगा ये योग भंग है। अगर ग्रह वर्गोत्तम है, उसके बाद केंद्र में किसी प्रकार का कोई पापी ग्रह नहीं बैठा है तो ये कहा जाएगा कि ये इस पे फिट हो गया। ये योग मैंने बताया ये आपकी कुंडली पे लगेगा और कहीं ना कहीं जीवन में दोषों का हनन करेगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि गुरु है, शुक्र है, मंगल है, 3 ग्रहों को मैंने बताया, उन पे पापी ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, ग्रह अगर वर्गोत्तम है, केंद्र में 1 4 7 10 चर राशि जिसे कहा जाता है, केंद्र में कोई पापी ग्रह ना हो, शुभ ग्रह मतलब गुरु, मंगल, शुक्र के ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ये सभी प्रकार के दोषों का हनन करने वाले बन जाएंगे। दूसरा, शुक्र से मान लीजिए शुक्र आपका जो है इस जगह पे है, शुक्र से गुरु पंचम में या नवम में, पंचम मतलब ये हो गया या फिर नवम मतलब ये हो गया। शुक्र से गुरु पंचम में या नवम में, गुरु से चंद्रमा पंचम में। अब मान लीजिए शुक्र से पंचम में गुरु है, गुरु से चंद्रमा जो है पंचम में है
ध्यान से समझिएगा। शुक्र से पंचम में गुरु या शुक्र से पंचम में कौन? गुरु, मतलब पंचम या नवम में शुक्र से गुरु। गुरु से पंचम में चंद्रमा। अब मान लीजिए यहां चंद्रमा है, यहां पर भी हो सकता है, अगर देवगुरु बृहस्पति आपके यहां बैठे हैं तो यहां से पंचम यहां पर भी हो सकता है। फिर पंचम से केंद्र में अगर जो है सूर्य हैं, सभी प्रकार के दोषों का हनन कहा जाएगा। ऐसे लोगों पर भी किसी भी प्रकार का कोई जन्म कुंडली में दोष हो, देखिए जीवन में अच्छे दिन खराब दिन सबके आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोष होते हैं जो सबकी जन्म कुंडली में नहीं होते हैं। कुछ ऐसे दोष होते हैं कि कुंडलियों में ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, लगभग 80% कुंडलियों में दोष होते हैं। तो ये कहा जाएगा कि ये दोष 90 से 99% आपकी जन्म कुंडली में नहीं लगेगा। एक बार से मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। चंद्रमा से पंचम में या चंद्रमा से नवे में गुरु, देव गुरु बृहस्पति से पंचम में चंद्रमा। अगर यहाँ पर आपका गुरु है तो यहाँ से पंचम में चंद्रमा, चंद्रमा से केंद्र में, अब यहाँ मान लीजिए चंद्रमा बैठा है तो यहाँ से केंद्र मतलब 7वां 10वां और लगन। मान लीजिए सूर्य यहाँ है, सूर्य यहाँ है तो सूर्य यहाँ हो जाएगा। तो ऐसे में कहा जाएगा कि योग लग गया, योग बन गया। ऐसे लोगों पे किसी का करा कराया, कहते नहीं कि करा कराया, हवा लग गई थी या किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, वो भी नहीं पकड़ता है। और ये काम करता है योग, इसको लगा के देखिएगा। ऐसे लोग बेहद ऊर्जाशील होते हैं, सभी प्रकार के सुखों को दिखाता है और कम से कम ये मैं जरूर करूँगा, दोषों को 90% तक कम करता है। कहते नहीं कि लगन में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो 1.25 लाख दोषों का निवारण कर देते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं अगर लगन में बैठता है। हालांकि हमारी धार्मिक बुकों में या फिर कह लीजिए धार्मिक पुस्तकों में या बुद्धिजीवियों ने ऐसा कहा है तो उसको काटा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ अवस्थाओं में कुछ देखने के तरीके के अनुसार अगर लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो व्यक्ति का नुकसान भी होता है। उस पर भी कभी बात करेंगे। उम्मीद करता हूं दोनों योगों के बारे में आप समझ गए होंगे। इसको लगाइएगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।